So welcome to all students. Today we are going to see an important topic of 8th standard. Standard 8, that is factorization of algebraic expression. So टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। सो इसलिए बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको इस तरीके की वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो बिना ज्यादा टाइम बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। पहले जानने की ये कोशिश करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सी एनी टर्म, कोई भी एक ऐसा टर्म है विच इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। सिंपल टर्म में अगर मैं लिखूं तो CVP का फॉर्म अगर प्रेजेंट होता है तो C फॉर कोएफिशिएंट, V फॉर वेरिएबल एंड P फॉर पावर। जस्ट लाइक मैंने लिखा है 4x का स्क्वायर या मैंने लिख दिया 3x का क्यूब। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सभी के सभी टर्म क्या हैं? सभी के सभी टर्म एक टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें एक कंडीशन होता है कि ये जो पावर है, ये जो हमारा पावर है, ये पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और इट विल बी अ होल नंबर। पावर के लिए कंडीशन है कि पावर विल बी ऑलवेज अ होल नंबर। पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। इट मींस इट कैन बी जीरो। एंड ये जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर्स हमको यहाँ दिख रहे हैं, ये नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? नंबर दैट इज कोएफिशिएंट इज ऑलवेज अ रियल नंबर। कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर सिंपल सा, वैसे भी सभी के सभी नंबर रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट नेगेटिव रूट ऑफ -1। ये जो नेगेटिव रूट ऑफ -1 है, नेगेटिव रूट ऑफ 1, इट इज नॉट अ रियल नंबर। इसके अलावा बाकी सभी के सभी जितने भी हमारे पास नंबर है, सबके सब क्या है? हमारे पास होल नंबर है, सॉरी रियल नंबर। सो ये क्या होते हैं? ये सबके सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इसके बिफोर स्टैंडर्ड में आप लोग ने फैक्टराइजेशन सीखा है कुछ इस टाइप का। जैसे मेरे को दिया है 4x का स्क्वायर। अब सिंपली अगर मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मैं 4 को लिखूंगा 2 इंटू 2 और x को लिखूंगा x इंटू एक्स। सो ये भी एक टाइप का फैक्टराइजेशन है, लेकिन ये सिंगल टर्म में फैक्टराइजेशन। अब इस चैप्टर में हमको जो फैक्टराइजेशन करना है ये कैसे रहेंगे? इक्वेशन के फॉर्म में रहेंगे। सो हम यहाँ इस चैप्टर में जितने भी टाइप के फैक्टराइजेशन करने वाले हैं वो सभी के सभी फैक्टराइजेशन इक्वेशन के फॉर्मेट में रहेंगे। इट में बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले लेट अस सी सम फॉर्मूलेस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस जो आपको इस टॉपिक में यूज आएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला x प्लस a x plus b. So x plus a x plus b will be x square under bracket a plus bx a into b. Second, a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड, a minus b का होल स्क्वायर that is a square minus 2ab plus b square. Next, a square minus b square a plus b and a minus b. Next, a plus b का होल क्यूब a क्यूब 3a square b plus 3ab square plus b cube. Next, a minus b का होल क्यूब a क्यूब minus 3a square b 3ab square minus b cube. Other than that, a cube plus b cube.
सो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दीज आर फ्यू फॉर्मूलेज जो हमको इस चैप्टर में क्या होंगे, यूज आएंगे। आई होप ये सभी फॉर्मूले आपने पहले भी देखे रहेंगे और काफी हद तक का ये फॉर्मूले आपको याद भी रहेंगे, क्योंकि बिना इन फॉर्मूले के ये चैप्टर हमको नहीं आएगा। जनरली जितने भी टर्म्स होते हैं ये हम इनका फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। हमको क्वेश्चन या तो जो भी क्वेश्चन है हमको या तो इस फॉर्मेट में रहेगा, या तो इस फॉर्मेट में, या तो इस फॉर्मेट में, या तो इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट में हमको क्वेश्चन होने वाले हैं और हम उनको क्या करेंगे, हम उनको इन सभी फॉर्मेट्स में मतलब उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके हमको क्या करना है, आगे का फैक्टराइजेशन का करना है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द फॉर्मूलेस। प्लीज आप लोग ये इन फॉर्मूलेस का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये फॉर्मूलेस आपको याद रहे, और पूरे के पूरे फॉर्मूलेस क्या करना है, आपको याद रखना है। इनकेस अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आपको उतना पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा अगर ये भी आप लिखते हैं तो आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स मिलता है। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ये रहा एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो देखिए फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज नंबर 6.1 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.1। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, मैंने एक्सरसाइज नंबर 6.1 के पूरे क्वेश्चन लिखे हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, आपको इसमें से मैं कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और इसके ट्रिक्स बता दूंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन को इसमें टाइप्स में समझना है। साइन वाइज हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 80। तो यहां देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 है। जब कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहता है सो इन दैट केस ऑल दी वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है सबका कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपली इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ये मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके से आप सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। सो मल्टीप्लाई करने पर 18 और प्लस माइनस करने पर 9। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको हम मल्टीप्लाई करने पर 18 मिले और प्लस माइनस करने पर 9 मिले। तो सिंपली मेरे पास एक नंबर है 6 इंटू 3। 6 इंटू 3 करें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 6 प्लस 3 करें तो कितना हो जाएगा, 9। देखो अभी दोनों सभी क्वेश्चंस क्या है, इसके अंदर जितने भी सिंबल्स हैं सभी सिंबल्स देखो क्या है, सबकी सभी साइन क्या है, प्लस में है। तो जब सभी के सभी प्लस में रहेंगे तो आपको दोनों का साइन क्या होगा, प्लस में आएगा। जब सब प्लस है तो सबका प्लस में आएगा। ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 8। इसका एक और ट्रिक होता है कि ये जो मिडिल नंबर का साइन है, ये मिडिल नंबर का साइन हमेशा ग्रेटर नंबर को जाता है। जो मिडिल नंबर का साइन है हमेशा ग्रेटर नंबर को जाता है। अब 6 में 3 जब मैं प्लस करूंगा तभी मेरे को 9 आएगा, तो जो सेकेंड वाला साइन है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस में ही आएगा। बहुत सारे ट्रिक है, अलग अलग ट्रिक है, लेकिन सिंपली मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आप साइन याद करके रखो कि अगर सब प्लस में है तो जब हम इसका फैक्टर करके निकालेंगे, जब हम इसका इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे तो सभी के सभी साइन क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों को दो दो को हम सिलेक्ट करेंगे, पेयर्स बनाएंगे और ये पेयर में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इनकेस अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि कॉमन कैसे निकालेंगे, सो ये जो एक टर्म है इसको फैक्टर कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, इसका मैं फैक्टर कर रहा हूँ, इसका फैक्टर ये हो जाएगा x इंटू एक्स
6 इंटू एक्स। तो दोनों में देखोगे, दोनों में देखो x कॉमन है, तो दोनों में x कॉमन आ गया और बचा क्या, फर्स्ट वाले में x बचा और सेकंड वाले में 6 बचा। तो यही हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। तो यहां मैंने x आ गया और ब्रैकेट में आ गया x प्लस 6। अब ये ब्रैकेट एज इट इज आपको रिपीट करना है, ये मैंने ब्रैकेट रिपीट कर दिया है। अब रिपीट करने के बाद चेक कीजिए, यहाँ जो फर्स्ट वन है, ये फर्स्ट वेरिएबल क्या है, x है, और यहाँ क्या है 3x है। तो जो भी रिमेनिंग होता है वो आप ब्रैकेट के बाहर लिखो, दैट इज 3। इन केस 3x और यहाँ क्या है x है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर बाहर 3 आएगा। अब बाहर के दोनों नंबर को एक साथ लिखो, x प्लस 3, और अंदर के नंबर को एक साथ लिख दो, x प्लस 6। यही हो गया हमारा सिंपल सा फैक्टराइजेशन। इससे ज्यादा हमको और कुछ नहीं करना है। तो आप ये समझ के रखिए कि अगर दोनों प्लस रहेगा, जब आप फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर करने पे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्लस में आएगा। तो इसमें देखेंगे तो ये जो आपका क्वेश्चन है सेम टाइप का है, देखेंगे तो सबका सब प्लस में है। सेम यहाँ ये वाला क्वेश्चन भी अगर देखेंगे तो सेम टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो ये मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो टाइप थोड़ा चेंज हो गया है। टाइप देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। इन शॉर्ट फर्स्ट वाले में देखो तो दोनों प्लस में थे, सेकेंड वाले में क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। मतलब जो मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर का साइन क्या है, माइनस में है, और नेक्स्ट वाला जो सेकेंड नंबर है उसका क्या है, साइन प्लस में है। सो पहले करेंगे तो वही, इसका जब मैंने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 9, 1 इंटू 9 हो गया 9। अब मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या चाहिए, 9 चाहिए, और प्लस माइनस करने पर 10। तभी यही नंबर आएगा, 9 1 जा 9। ठीक है, 9 1 जा 9। सेम यहाँ माइनस है मिडिल वाले में, तो ग्रेटर नंबर माइनस हो गया। अब देखो माइनस प्लस है, जब भी माइनस प्लस होता है सो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस में। इन शॉर्ट कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आपको जब सेकेंड साइन, ये जो सेकेंड साइन है, सेकेंड साइन अगर प्लस में आएगा सो दोनों नंबर का यूजुअली जो साइन होता है वो सेम होता है। जब भी सेकेंड वाले नंबर का ये जो लास्ट वाला नंबर दिया गया है 18, या जैसे लास्ट वाला नंबर दिया है 9, अगर इनका साइन अगर प्लस में रहता है, ये पॉजिटिव होते हैं, तो जब भी हम फैक्टर जो भी निकालेंगे उनमें दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। So I hope this will understood to everyone. Now write down this will as it is, तो हो जाएगा x square minus 9x minus 1x, that is x only, plus 9. Underline the term and take the common. So here common is x, bracket में x minus 9. रिपीट करो x minus 9। देखो डिफरेंस कुछ नहीं है तो माइनस है, तो माइनस को मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, सो इट विल बी 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 हमेशा कॉमन रहता है। तो ये जाएगा x माइनस 1, यार हो गया x माइनस 9। सो होपफुली आपको सेकेंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझा रहेगा। सो हम लोग अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए माइनस प्लस इसमें भी है, माइनस प्लस देखेंगे तो इसमें भी है, और माइनस प्लस देखेंगे तो इसमें भी। सेम यहाँ भी देखो माइनस प्लस है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सेम होगा, आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, और जो भी फैक्टर करोगे दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो हम देखेंगे प्लस माइनस का हो गया। हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है, 5y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 10। अब बाकी सभी क्वेश्चन में और इसमें देखो डिफरेंस क्या है कि बाकी सभी इसके पहले के जो हमने क्वेश्चन देखे, या तो उसमें क्या था, या तो प्लस प्लस था या तो माइनस प्लस था। इन शॉर्ट मतलब जो भी सेकंड नंबर पे जो सेकंड साइन था, ये हमारा सेकंड नंबर का जो साइन था ये प्लस, दोनों कंडीशन में।
लेकिन अभी यहाँ जो हमारे पास सेकंड नंबर अब है, वो सेकंड नंबर का साइन क्या है? सेकंड नंबर का साइन है माइनस। सो पहले हम चेक करेंगे कि ये जो नंबर हमको दिख रहा है, जैसे कि पूरे के पूरे नंबर मेरे को दिख रहे हैं, ये सभी के सभी नंबर यूजुअली देखो 5 के टेबल में जा रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन सब में से 5 कॉमन लेते हैं, क्योंकि सब के सब नंबर क्या है? 5 के टेबल में जा रहे हैं। अगर कॉमन नहीं होता, मीन्स शॉर्ट सभी के सभी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होते, तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ। और अभी भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कॉमन लेते हैं। तो आपको मिल जाएगा ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10, सॉरी माइनस 2। इन शॉर्ट 10 जो है 5 के टेबल में 2 टाइम्स जाता है। अब ये जो मेरे को मिला है, अब हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। सो अगेन सेम वही चीज, मल्टीप्लाई करने पर 2, मल्टीप्लाई करने पर 2 और प्लस माइनस करने पर 1, तो नंबर क्या आएगा? 2 1 जा 2। पहले फैक्टर आपको करके ले लेना है, पहले फैक्टर करके लेना है। अब यहां देखेंगे ये जो मेरा मिडिल नंबर है, मिडिल नंबर का साइन क्या है? प्लस में है, तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा? प्लस में। जो भी मिडिल नंबर का साइन होता है हमेशा वो ग्रेटर नंबर पे जाता है। सो ग्रेटर नंबर का साइन आ गया प्लस में। अब देखेंगे कि ये जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड यहां हमारा जो 2 है, इसका साइन देखेंगे तो माइनस है, तो सिंपली यहां क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 5 एज इट इज, ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई 2, टेक कॉमन, ये 5 एट द एंड तक का इसी रहेगा, टेक y कॉमन, ब्रैकेट में y प्लस 2, राइट दिस ब्रैकेट एज इट इज, बाहर क्या आएगा? माइनस 1। नाउ 5 विल एज इट इज y माइनस 1 और y प्लस 2। ये जो सेकंड ब्रैकेट है, ये अगर हम लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया इसका, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करने पर एक बार फिर से देखेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए था? मल्टीप्लाई करने पर 2 चाहिए था और प्लस माइनस करने पर 1। हमने फैक्टर किया तो नंबर क्या आ गया? सिंपली 2 1 जा 2। सो 2 1 जा 2 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया। तो यहाँ जो सेंटर में नंबर है ये क्या है? इसका साइन प्लस में है, तो ग्रेटर नंबर का साइन क्या आ गया? प्लस में आ गया। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो क्या है? माइनस में है। तो जब भी सेकंड नंबर माइनस में होता है तो साइन जो नंबर्स का होता है अपोजिट हो जाएगा। जब सेकंड वाला नंबर प्लस में होता है तो दोनों का साइन सेम होता है, और जब सेकंड वाला नंबर माइनस में होता है तो दोनों का साइन अपोजिट होगा। दोनों का साइन अपोजिट कहने का मतलब क्या है? एक का प्लस तो दूसरे का हो जाएगा माइनस। क्लियर? आई होप इतना सबको समझा रहेगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम्स को देखते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं माइनस माइनस वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या दिया है? पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 35। सो अगेन मल्टीप्लाई करने पर 35 चाहिए आपको और प्लस माइनस करने पर 2, तो सिंपली नंबर क्या आ जाएगा? सिंपली नंबर आ जाएगा 7 5 35। यहाँ देखो माइनस है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे माइनस है, तो ग्रेटर नंबर हो गया माइनस में। अब देखो सेकंड पोजीशन पे भी माइनस है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। देखो सेम है, सेकंड पोजीशन पे प्लस तो साइन सेम, सेकंड पोजीशन पे माइनस तो साइन अपोजिट। नाउ राइट डाउन दिस एज इट इज, तो आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5p माइनस 35। अंडरलाइन द टर्म, एक p कॉमन, ब्रैकेट में p माइनस 7, अगेन p माइनस 7, ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये हो गया p प्लस 5 एंड p माइनस 7। जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो सेम फैक्टराइजेशन सेम है, लेकिन उसमें से थोड़ा चेंजेस होता है, लेकिन फैक्टराइजेशन को आपको इसी तरीके से करना है। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन भी आप सभी को समझे रहेंगे। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेता हूं। तो अब मैं आपको
ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखेंगे सभी लोग। 3x² प्लस 14x प्लस 15। ठीक है, तो देखेंगे ये जो फर्स्ट नंबर है 3 है, 14 3 के टेबल में नहीं जाता, 15 जाता है। तो इन शॉर्ट इसमें से 3 कॉमन नहीं है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जा रहा है 45। अब मल्टीप्लाई करने पर 45 और प्लस माइनस करने पर 14, मल्टीप्लाई करने पर 45 और प्लस माइनस करने पर 14, तो हमको नंबर जो मिलेगा और नंबर क्या मिल जाएगा, फैक्टर क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 5। सो 9 इंटू 5, देखो सभी प्लस में है तो ओवरऑल सब प्लस में ही आएगा। तो 3x² प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15। अब देखो ये जो नंबर मेरे को दिया हुआ यहाँ, ये नंबर एक्चुअली में क्या है, ये 3 भी 3 के टेबल में तो जा ही रहा है, सेम में ये 9 भी क्या हो रहा है, 3 के टेबल में जा रहा है। सो दोनों में पहले 3 कॉमन है और x तो है ही है, ब्रैकेट में बचेगा x। 9 3 के टेबल में 3 टाइम्स जाता है। नाउ रिपीट द ब्रैकेट, x प्लस 3, बाहर देखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 3। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। काफी सिंपल क्वेश्चन था। एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 11। सो 11 देखो क्या दिया है, 20x² माइनस 26x प्लस 8। सिंपली पहले मल्टीप्लाई कीजिए। सो 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 इज इक्वल टू हो गया 160। मल्टीप्लाई करने पर 160 और प्लस माइनस करने पर 26। सो नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा आपको 16 इंटू 10, 16 इंटू 10। इनकेस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर फैक्टर करना ही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये नंबर कैसे हम लाएं 16 इंटू 10, तो कैसे होगा, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये जो 20 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 10 इंटू 8। तो देखो 2 इंटू 8 हो गया 16 और 10 ऐसी हो, मतलब जो आपको ये फैक्टर दिया है, जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं उन्हीं को क्या करना है, उन्हीं को फैक्टर करके नंबर सम को निकालना रहता है। अब देखो माइनस है तो ग्रेटर नंबर माइनस हो गया, सेकंड पोजीशन पे प्लस है तो दोनों नंबर माइनस में हो जाएंगे। तब यहाँ आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, अभी ये 20x² माइनस 16x माइनस 10x प्लस 8। अब देखो दोनों के दोनों नंबर 4 के टेबल से जाते हैं, 20 भी 4 के टेबल में जा रहा है, 16 भी 4 के टेबल में जा रहा है। सो टेक 4x कॉमन। अब 24 के टेबल में 5 टाइम जाता है, सो 5x माइनस 5x माइनस या माइनस 5x माइनस 4। रिपीट द ब्रैकेट, 5x माइनस 4। अब देखो 5 के टेबल में 10 है, 5 के टेबल में जो 10 है वो कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है। सो इन शॉर्ट यहां बाहर क्या आएगा, 2 आएगा। ये जो 5 है और ये क्या है 10 है, तो मैंने 10 और ये क्या किया 5 किया, जब इसको मैंने डिवाइड किया कितना आया, 2 आया, तो वही 2 क्या हुआ मेरा ब्रैकेट के बाहर आ गया। तब आगे इसको जब रिपीट करेंगे तो जाएगा 4x माइनस 2 और ये 5x माइनस 4। ठीक है, अब जरा एक और चीज देखेंगे, तो यहाँ जो मेरे को दिया है 4 और 2 दिया है, ये 4 और 2 में भी 2 कॉमन है, तो अब ब्रैकेट के बाहर 2 ले लीजिए, इधर बचेगा 2x माइनस 1 5x माइनस। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया था, जो ये वाला मैंने क्वेश्चन कराया था, ये वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या किया था, 5 कॉमन लेके किया था। अगर इस क्वेश्चन को हम इसी तरीके से करेंगे तो 2 हमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने ये क्वेश्चन को इस तरीके से इसलिए कराया ताकि आपको ये समझ सके कि आप अगर पहले कॉमन नहीं लेते, जैसे इसमें हमने पहले 5 कॉमन लिया था, अगर आप पहले 5 कॉमन नहीं लेते तो भी इस तरीके से लास्ट में वो नंबर क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। सो आई होप ये एक्सरसाइज आप सभी को क्लियर हो गया रहेगा।
इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन चाहिए होगा जो आपको लग रहा है कि सर वो समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, तो उस क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड जो भी रहेगा मैं वीडियोस आपको जल्द से जल्द बना के भेज दूंगा। सो होपफुली आप लोग को अंडरस्टैंड हुआ रहेगा ये। सो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि आपको और भी नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो वीडियो है वो मिल जाए। धन्यवाद।